कुबेर को कुबेर बनाने वाले भगवान शंकर है। कुबेर को सारी दुनिया मानती है, लेकिन उनको कुबेर बनाने वाले शंकर है। पृथ्वी लोक को चलाने की जो एक ड्यूटी जो दी हुई है, एक ही परिवार को दी गई है, सूर्य के। अंतर ध्यान होने के लिए भांग का सेवन किया शंकर ने, ताकि मुझे ध्यान में कोई रुकावट ना हो। लेकिन आज के जो युग में ये जो प्रचलन चल रहा है भांग को लेके, ये बहुत गलत है। भगवान शंकर ऐसे नहीं है। ये जो दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो भगवान शंकर वैसे नहीं, वो अद्भुत है, अद्भुत। तो जो भांग का सेवन बताया गया है वो अंतर ध्यान होने के लिए बताया गया है। इन चीज़ों के लिए नहीं बताया गया कि हम भांग का ऐसे सेवन करें वो तो या ऐसे प्रचार करें, ऐसा नहीं है। भगवान शिव तो अद्भुत है, अंतर्यामी है, उनको सब कुछ पता है। तो ऐसा क्यों हुआ कि गणेश जी को नहीं पहचान पाए वो, कि वो तो उनके पुत्र है? आशु मल्होत्रा सर, कैसे हैं आप? जय शंकर जी। जय शंकर सर। सभी को जय भोलेनाथ। तो सबसे पहले नमन अपने गुरु को। करता करे ना कर सके, शिव करे सो होए, तीन लोक नौ खंड में, महादेव से बड़ा ना कोई। और नवीन जी, एक बात पढ़ी थी शिव के बारे में कहीं से, तो वो 2 लाइनें बहुत अच्छी हैं। हाँ जी सर। तो मैं चाहता हूँ पॉडकास्ट पे वो बोली जाए। बिल्कुल सर। वो शंकर के ऊपर ही हैं। कहते हैं कि धड़कनें काशी हो जाती हैं जब सांसें प्यासी हो जाती हैं। धड़कनें काशी हो जाती हैं जब सांसें प्यासी हो जाती हैं। निगाहों से उज्जैन झलकता है जब आत्मा सन्यासी हो जाती है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये भगवान शिव के ऊपर है। हाँ जी सर। कि जब शिव की कृपा होती है तो अद्भुत चीजें जिंदगी में होती हैं। तो ये भी आज सौभाग्य की बात है कि आज सोमवार है और मासिक शिवरात्रि है, यानी आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है, जिसे मासिक शिवरात्रि कहते हैं। तो आज शंकर के ऊपर ही हम पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये मेरा सौभाग्य है, आशीर्वाद है और आपका साथ है। बिल्कुल सर। तो शुरुआत करें जी। तो इस मामले में मैं तो कुछ कह नहीं सकता, इसमें तो आप ही स्टार्ट करेंगे। जी जी। तो हम जैसे आपने विषय बनाया था कि हमने सोचा था कि महादेव, ज्योतिष और हम। तो महादेव यहाँ पे ज्योतिष और हम इसमें कहाँ है, और इसकी हम चर्चा करते हैं। और ऐसी कई बातें हैं जो अभी भगवान शिव के बारे में मैक्सिमम लोगों को नहीं पता, लेकिन हमारे पुराणों में है, शिव पुराण में है, बाकी और भी पुराणों में है, जहाँ पे शंकर के बारे में ऐसी बातें हैं, अद्भुत बातें हैं जो समाज को जानना जरूरी है। जिससे हमें कई चीजों का क्लियर होगा। और मैं ये भी आपके पॉडकास्ट से कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी ज्योतिष क्षेत्र में आ रहा है और वो बहुत ऊंचाई पे जाना चाहता है तो उसको शंकर को मानना पड़ेगा। भगवान शिव को गुरु मान के चलेंगे तो हम बहुत ऊंचाई ले लेंगे। तो उसका जो आज तक में जो भी सबसे बड़े ब्राह्मण या ज्योतिषी हुए हैं वो रावण ही हुए हैं। लेकिन शंकर ने ये कहा कि आप मेरे शिवलिंग पे ऊपर आके जो मर्जी अर्पण कर दो, मुझे कबूल है, लेकिन आपका अहंकार कबूल नहीं। तो यहाँ पे जो अहंकार नहीं चढ़ाएगा वो शिव की कृपा पाएगा। तो बड़े बड़े राक्षसों ने भी उनसे कृपा पाई है। तो और ये भी पुराणों में लिखा है कि भगवान शंकर की जो पूजा, जो उनके लिए उनसे जो सिद्धियां ली हैं वो राक्षसों ने ज्यादा ली हैं, देवताओं से ज्यादा। लेकिन राक्षसों से वो सिद्धियां टिकी नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई, वो टिका नहीं पाए। नहीं तो आज शायद देवताओं से ऊपर राक्षस होते। इसका भी एक वर्णन है कि जैसे अगर हम 9 ग्रहों में बात करें तो शुक्राचार्य जो हैं वो देवता राक्षसों के गुरु हैं। राइट। और देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। लेकिन जो संजीवनी बूटी है वो शुक्राचार्य जी के पास है, जो मृत व्यक्ति को जिंदा कर सकती है। तो ये भगवान शिव से उन्होंने ली है। तो ये आप देख ही लें कि राक्षसों के गुरु के पास ऐसी संजीवनी बूटी है जो मृत व्यक्ति को जिंदा कर सकती है, लेकिन देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास वो नहीं है। तो ये चीजें यहाँ पे प्रमाणित होती हैं कि राक्षसों ने ज्यादा उनकी सेवा की है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें भगवान शिव के, जो उन्होंने आभूषण धारण कर रखे हैं, जो उन्होंने पहरावा ले रखा है, राइट, और वो जाके कैलाश पर्वत पे बैठते हैं, तो वो पहरावा एक साधु का है। तो वो लोगों को अरबपति करोड़पति कर रहे हैं। कुबेर को कुबेर बनाने वाले भगवान शंकर है। कुबेर को सारी दुनिया मानती है, लेकिन उनको कुबेर बनाने वाले शंकर है। तो ऐसी अद्भुत चीजें हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट होने से पहले हम यही बात करेंगे कि जो हमारे कैलाश पर्वत है उसका क्या भेद है। हाँ। तो मैंने जितना इसको पढ़ा, जैसे ज्योतिष में आते गए तो भगवान शिव की ऐसी कृपा होती गई कि वो मेरे सामने अपना भेद खोलते गए। तो वो सीखता सीखता मैं बड़े बड़े मंच पे पहुंच गया। अगर आपके पॉडकास्ट पे भी आया हूं तो वो भगवान शिव की कृपा से ही आया हूं। तो अब कैलाश पर्वत क्या है, इस पे नासा बहुत रिसर्च कर रहा है
कि माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट वो कैलाश पर्वत से ऊंचा है। तो वहां पे हजारों लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत को अचीव कोई नहीं कर पाया। क्या ऐसी चीजें हैं? तो अभी तक नासा वाले इस पे परेशान है, और जो लोग यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए गए हैं वो वापस आ गए हैं या वापस नहीं आए। लेकिन आके कई लोगों ने वहां पे आके आश्चर्यचकित हमें अपनी बातें बताई, जो मैंने सुनी कि वहां पे उनके साथ क्या क्या हुआ। एक ने रील में बताया था अपनी कि मैं 5 दिन लगातार कैलाश पर्वत पे चढ़ रहा हूँ, तो मौसम बहुत साफ है, मुझे एंजॉय हो रहा है। 6ठे दिन मैं भूल गया, रास्ता भटक गया, तो मुझे लगा कि मैं तो वहीं हूँ जहाँ से शुरू किया था। तो वो वहां पे धुंध आ गई, कोहरा आ गया, उसको वापस आना पड़ा। एक ने कहा कि जब वहां पे हम चढ़ते हैं तो हमारे नाखून बड़ी तेजी से बढ़ते हैं, यानी वहां पे समय तेज है, हमारे बाल बढ़ रहे हैं, मेरी सांसें टूट रही हैं, तो मुझे लगता है मेरी आयु कम हो रही है। तो वहां पे किसी ने ये एक्सपीरियंस बताया। तो यहाँ पे मैंने जो देखा भी कि वो हमारी पृथ्वी की एनर्जी है, अगर हम उसे केंद्र माने तो वो एक एनर्जी है कैलाश पर्वत। और हमारे जो 2 पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जिसे हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, राइट, इनका भेद जान के हम बड़ा आश्चर्यचकित हुआ मैं भी, कि जो नॉर्थ पोल से कैलाश पर्वत की दूरी है वो है 6666 किलोमीटर। तो ये बनता है 24 नंबर, और ये है 6 नंबर, और 6 नंबर शुक्राचार्य से जुड़ा हुआ है, जो राक्षसों के गुरु हैं, और जिसको हम शुक्र ग्रह बोलते हैं। तो ये हो गया शुक्र ग्रह। अब जब हमने देखा दक्षिण ध्रुव, साउथ पोल की दूरी सीधा 6666 किलोमीटर की डबल, 13,332 किलोमीटर, यानी डबल हो गया, ना कम ना ज्यादा। तो इसका जोड़ बना 13,332 किलोमीटर। और जब इसको जोड़ा गया तो इसका नंबर आया 3, देवगुरु बृहस्पति। यानी दोनों गुरु ग्रह जो गुरु हैं वो कैलाश पर्वत के आसपास है, दाहिने और बाएं। और इस नंबर को जब जोड़ा गया 6666 और 13,332 को जब जोड़ा गया, प्लस किया गया, तो 19,998 आता है। इसका जोड़ 9 है, और 9 सीधा सीधा मंगल से जुड़ा है, और मंगल भगवान शंकर के ही रुद्र अवतार हैं। अब और हमारी ज्योतिष में मंगल को बोलते हैं सेनापति। तो सेनापति 2 गुरुओं के कहने पर चलता है, दोनों गुरुओं से शिक्षा ली, सेनापति ने जाके झंडा गाड़ दिया युद्ध के मैदान में, और जीत का झंडा गाड़ दिया और वहां पे फतेह ली। अब इसे मैंने जोड़ा ज्योतिष में हमारी कुंडली के साथ। अगर आप जन्म कुंडली देखते हैं तो उसमें 1, 5 और 9 यही वो घर हैं जो कैलाश पर्वत की तरह दिखते हैं, एक ट्राइपॉड बन जाता है। वो कैलाश पर्वत की तरह नजर आते हैं। जिस जातक की कुंडली में ये तीनों ग्रह एक्टिवेट होकर उसका साथ दे दें तो उसे कैलाश पर्वत जितनी ऊंचाई देते हैं। तो ये भेद है कैलाश पर्वत का ज्योतिष के साथ। 1, 5 और 9। हाँ, 1, 5 और 9। एक जो है वो लगन भाव है, हमारा शरीर है। जो ग्रह वहां बैठेगा हमें ऊर्जा देगा, उस घर का मालिक भी मंगल है। पंचम भाव 1 से 5 हमारी औलाद का, हमारी पढ़ाई लिखाई का, सोच समझ का, हमारे रिलेशंस का, यहाँ पे हमारी बुद्धि का। तो इसके मालिक सूर्य और गुरु हैं। और इसके बाद सीधा पंचम भाव फिर है जो देवगुरु बृहस्पति का है। और इन घरों की आपस में एक और खासियत है कि ये तीनों घर आपस में 5वें पढ़ते हैं और 9वें पढ़ते हैं। जैसे 1 से 5वां 5वां, 5वें से 5वां 9वां, 9वें से 5वां फिर लगन पहला, और फिर आप देखो पहले से 9वां 9वां, और 9वें से 9वां 5वां, 5वें से फिर 9वां लगन। तो ये 1 और 5 का जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं, अगर ये किसी का साथ दे दे जिंदगी में तो व्यक्ति बहुत ऊंचाई लेता है। तो ऐसे भेद भगवान शंकर के बारे में शास्त्रों में और ज्योतिष में लिखे हुए हैं कि हर चीज भगवान शंकर से जुड़ी है। पृथ्वी में कुछ भी जुड़ा है वो शंकर से जुड़ा है। और अगर मैं कुछ और चीजें देखूं तो हमने ये पाया कि जो ब्रह्मांड है पूरा, उसमें आई थिंक सो कि 95% अंधेरा है, 5% रोशनी है। और अभी नासा ने हाथ खड़े किए हैं अपने, क्योंकि नवीन जी, जब भी मैं ज्योतिष पे करता हूँ, शास्त्र पढ़ता हूँ, तो मैं नासा को भी देखता हूँ कि वो रिसर्च क्या कर रहे हैं बड़े बड़े कैमरे लगा के, क्योंकि वो भी इसको जानना चाहते हैं। उनके मन में भी बहुत उत्सुकता है कि हम इसको जानें। लेकिन अभी उन्होंने लास्ट एक बात की है कि ब्रह्मांड है जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से बढ़ रहा है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो बढ़ रहा है, तो इसको ढूंढना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जहां तक हम पहुंचते हैं वहां से वो काफी आगे जा चुका होता है। तो वो ब्रह्मांड 3 लाख किलोमीटर आगे जा चुका होता है। तो नासा वाले ने ये कहा कि इसको ढूंढना तो पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं हाथ खड़े किए हैं अपने। लेकिन वो गैलेक्सी में जो ग्रह प्लैनेट्स हैं उनको तो देखने की कोशिश पूरी करते हैं। अभी लास्ट में उन्होंने कोई ब्लैक होल को ढूंढा है। अब ब्लैक होल क्या है कि उसके अंदर समय बहुत धीमा है। तो उन्होंने ये भी बताया कि ब्रह्मांड में
अगर कोई 2 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं और वो 5 साल के हो जाते हैं, तो उनमें से एक बच्चा अंतरिक्ष में चला जाता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से, जो प्रकाश की गति है, और वो अगर 5 साल बाद वापस आता है तो वो 10 साल का होगा। लेकिन जो जुड़वा 5 साल का छोड़ के गया था वो आई थिंक 65 साल का हो चुका होगा। 65 साल। हाँ जी, तो ये फर्क है। तो ये वाला जो अंतर है समय का, तो पृथ्वी पर भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे समय का परिवर्तन है, जिसमें से कैलाश पर्वत है। जैसे अभी बताया कि वहाँ पे समय तेज है, तो वहाँ पे आपकी आयु कम हो रही है, इसलिए वहाँ पे पहुँचना पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे ये भी हमारे पुराण बताते हैं कि कहीं ना कहीं शंकर ही ना बैठे हों, कोई शंकर हर जगह विद्यमान है। तो ये चीज़ें हैं। अब अगर हम भगवान शंकर की वेशभूषा पे जाते हैं, जैसे अभी उन्होंने अपने मस्तक में गंगा को धारण कर रखा है। भागीरथ जी ने गंगा को पृथ्वी पर बुलाने के लिए भगवान शंकर की तपस्या की थी। तो जब गंगा जी को पृथ्वी पर आना था तो उनका वेग बहुत था, तो गंगा जी को भी ये एक बार अहंकार हो गया था कि मेरे वेग से शायद पृथ्वी डूब ही ना जाए। तो फिर शंकर जी ने ये कहा था कि आप मेरी जटाओं में आओ, तो वहां से आप फिर ये पृथ्वी पर जाएंगे, पृथ्वी लोक में जाएंगे आप। तो जटाओं में भगवान शंकर ने गंगा को जब स्थापित किया है, तो गंगा जी वहां पे उनकी जटाओं में रास्ता भूल गई। तो ये भी एक अद्भुत है कि ऐसी चीजें हमारे शंकर जी ने की हैं कि उनकी जटाओं में गंगा रास्ता भूल गई, फिर उन्होंने खुद रास्ता उसमें से दिया, जहाँ जिसको हम फिल्टर बोलते हैं। फिल्टर, जटाओं में से फिल्टर होके माँ गंगा जब धरती पर आई हैं तो उनका वेग भी कम हुआ, और वो यहाँ पर भागीरथ जी के कहने पर आई, और उन्होंने एक राजा के पुत्रों को शुद्ध किया, उनकी अस्थियों को विसर्जन किया। तो ये चीजें हैं। और भैया ये भी बताना चाहता हूँ कि जो माँ गंगा है वो पार्वती जी की बहन है और शंकर जी की वो साली है। क्योंकि गंगा जी के बारे में जितना मैंने पढ़ा पुराणों में, ब्रह्मा जी के कमंडल से उनकी उत्पत्ति हुई है, और बाद में ब्रह्मा जी ने हिमालय पर्वत को उनको पुत्री के रूप में सौंप दिया, और पार्वती जी भी हिमालय की ही पुत्री हैं। तो ये दोनों बहनें हो गई। और गंगा का जो जल है वो पवित्र है, जो साक्षात चंद्रदेव से जोड़ा गया है। चंद्रमा को जल का कारक मानते हैं, जो हमारे मन का कारक भी है। जैसे जल चलता है तेजी से, वैसे हमारा मन भी चलता है। अभी हम दोनों पॉडकास्ट यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने मन को एक संकेत दें कि मैं बॉम्बे पहुंच रहा हूँ, तो अभी आप बॉम्बे पहुंच जाओगे, इमीडिएट हम बॉम्बे पहुंच जाएंगे कि मन की रफ्तार बहुत है। तो ये सीधा सीधा चंद्रमा से जुड़ा है। तो इसी तरह भगवान शिव ने चंद्रमा को भी स्थापित कर रखा है अपने मस्तक पर। तो वो अगर उनकी बात करूं चंद्रदेव की, तो चंद्रदेव रिश्ते में भगवान शिव के सांडू हैं, यानी दोनों के जो ससुर हैं वो दक्ष प्रजापति जी हैं। जो 27 नक्षत्र हैं आसमान में, वो चंद्रदेव की पत्नियां हैं, जो दक्ष प्रजापति जी की पुत्री हैं। तो माँ सती भी हमारे शिव की पत्नी हुए हैं। तो इस तरह दोनों ये सांडू भी हुए। तो जैसे कि अगर मैं ग्रहों की बात करूं, तो भगवान शिव में हर ग्रह का वास है। अगर हम चंद्रदेव की बात करें तो उनके मस्तक पर है, तो गंगा ये माता है जो चंद्र की कारक है। अगर मैं राहु शनि केतु की बात करूं, तो वो जो वासुकी नाग उन्होंने धारण कर रखा है गले में, जो शेषनाग के भाई हैं। तो वासुकी नाग में 3 ग्रह है, राहु शनि और केतु। वो कैसे हैं? राहु को मुंह बोलते हैं, तो सांप का जो मुंह है वो राहु है। केतु को पूंछ बोलते हैं, तो उसकी जो पूंछ है वो केतु है सांप की, और बीच वाला श्री शनि है। तो राहु शनि और केतु वासुकी नाग में विराजमान है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जिस किसी को पीड़ा ये तीनों ग्रह देते हैं, तो हम चांदी के नाग बना के शिव को अर्पण करते हैं, उससे ये तीनों ग्रह शांत होते हैं, उस जातक का मन शांत होता है, उस जातक की जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म होती हैं। तो यहाँ पे 4 ग्रह आ गए, देख लो आप। अब अगर मंगल की बात करूं, मंगल की, तो मंगल के जो पिता बताए गए हैं वो खुद शंकर बताए गए हैं। कई पुराणों में ये बताया गया कि अंधकासुर एक राक्षस हुआ था। अंधकासुर के राक्षस के साथ इतना युद्ध हुआ शंकर का कि जब वो शंकर जी का पसीना पृथ्वी पर गिरा, तो उस पानी की पसीने की बूंद से ही मंगल देव की उत्पत्ति हुई भूमि में से। तो उन्हें भूमिपुत्र भी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं शंकर के जो पुत्र हैं वो मंगल माने जाते हैं। तो वो उनके रुद्र प्रताप भी मंगल ही हैं, जिसको हम हनुमान जी भी कहते हैं। तो यहाँ भी ये ग्रह मंगल भी यहाँ इनके अंदर ही है। और अगर भाई मैं बात करूं ज्योतिष की कुंडली में, क्योंकि सीधा सीधा हम ज्योतिषी हैं, तो हर बात को ज्योतिष से जोड़ते हैं। जब वो शास्त्रों से जुड़ी हुई मानी जाती है, तो हमें ये विद्या को धारण करना और अच्छा लगता है कि हमारे ऊपर शिव की सीधी कृपा है कि इस ज्योतिष की विद्या के द्वारा
हम समाज में जो दुखी लोग हैं, जिनको कोई दिक्कत आती है तो उसका निवारण कर सकते हैं। देखिए प्रारब्ध जो है हमारे, वो तो हमें भोगने ही पड़ेंगे, उससे तो कोई बच नहीं पाया। भगवान शंकर खुद कहते मैं नहीं बच पाया, श्री कृष्ण जी नहीं बच पाए, श्री राम नहीं बच पाए, तो हम मामूली से इंसान क्या बचेंगे। लेकिन ज्योतिष का जो एक विद्या है, ये आपकी दुखों में कमी ला सकता है, आपका जीना आसान कर सकता है। तो अभी हमने जैसे बात की कि भगवान मंगल जो है वो भगवान शंकर में ही है, तो आप जन्म कुंडली में दूसरा भाव देखिए, कुंडली का खाना नंबर 2, वो है भगवान शंकर, कुटुंब है, हमारा कुटुंब है। चंद्रमा का वो उच्च घर है, चंद्रमा वहां पे उच्च के माने जाते हैं। बृहस्पति का वो वहां के कारक ग्रह है, और शुक्र का वो अपना घर है। तो आप देखें, और ये कुटुंब है, हमारा परिवार है, और इसको मंदिर का स्थान भी बताते हैं, ये मंदिर भी है। अब यहाँ पे इस घर में भगवान शंकर किस तरह स्थापित हैं, देखिए आप, मैं आपको ग्रहों से जोड़ के दिखाता हूँ। बृहस्पति यहाँ के कारक है, तो बृहस्पति कौन है? साधु है। तो भगवान शंकर कौन है? साधु है। शुक्र को हम लेते हैं, शुक्र को हम बैल मानते हैं, तो वो किस पे बैठते हैं? बैल पे बैठते हैं। हाँ। और चंद्रमा को उन्होंने स्थापित कर रखा है। तीनों ग्रह यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि शंकर है, और ये मंदिर का घर है, मंदिर में वो स्थापित है, और मंदिर में वो परिवार के साथ है, परिवार के साथ वो स्थापित होते हैं मंदिर में। यानी उनकी पार्वती जी साथ में है, गणेश जी साथ में है, कार्तिकेय जी साथ में है, और उनकी एक बेटी है अशोक सुंदरी, वो भी साथ में। तो ये मंदिर है। अब जो शिवलिंग बना है जहाँ पे हम जल चढ़ाते हैं, तो वहां पे पूरा परिवार स्थापित है। थोड़ी जानकारी इसकी भी देते हैं। हाँ जी। जैसे कि हम जहाँ से जल की धारा जाती है, हाँ, उसके सेंटर में अशोक सुंदरी जी बैठे हैं, जहाँ से आपकी जल की धारा जा रही है, और एक तरफ बैठे हैं गणेश जी, एक तरफ बैठे हैं कार्तिकेय जी। और जो शिवलिंग का नीचे वाला भाग है वो पार्वती जी है, और शिवलिंग खुद भगवान शंकर है। तो परिवार का परिवार वहां पे स्थापित है, और इनके सामने बैठे नंदी जी, जो भगवान शंकर के परम भगत है। तो ये हो गया दूसरा घर मंदिर का। ठीक है। तो इसके बिल्कुल सामने देखिए 8वां घर, वो शमशान का है। वहां पे शंकर अकेले हैं। ओके। शमशान में शंकर अकेले बैठते हैं। जगह भगवान शंकर की ही है, लेकिन वहां पे अकेले हैं। तो यानी कि ये बताया गया पुराणों में कि भगवान शंकर की अकेली मूर्ति घर में नहीं होती, घर में हमेशा परिवार सहित होती है, मंदिर में परिवार सहित होती है। सिर्फ शमशान में ही ऐसी मूर्ति होती है जहाँ पे शंकर अकेले है। तो सीधा सीधा ये ग्रहों के साथ जुड़ गया। अब भगवान शंकर के अंदर बृहस्पति भी आ गए, शुक्र भी आ गए, चंद्रमा भी आ गए, मंगल भी आ गए, राहु शनि केतु भी आ गए। और जो सूर्य का तेज है, उनकी तीसरी आंख में जो सूर्य का तेज है, जब वो तीसरी आंख खोलते हैं सूर्य का तेज निकलता है, और उनका जो मुख है जो प्रकाशित हो रहा है वो साक्षात सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है। तो सभी जो ग्रह हैं वो भगवान शंकर के अंदर है। और मैंने जो इस पे कार्य शुरू किया है, हमने जैसे लाल किताब तो मैं कर ही रहा हूँ, लाल किताब शास्त्रों के साथ, उसमें कहीं ना कहीं कारण भगवान शंकर ही है, क्योंकि सारे ग्रह वहां जुड़े हुए हैं, और ग्रहों का परिवार जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके साथ क्या होगा, सामने वाले की समस्या को हल करना बहुत अच्छे से हमें आ जाता है। और अगर मैं बात करूं भगवान सूर्य की, जो विष्णु जी हुए हैं, सूर्य देव को विष्णु जी का कारक मानते हैं। कैसे मानते हैं? विष्णु जी पालन करता है, तो सूर्य भी हमें अपनी धूप के साथ पालन दे रहे हैं। अगर धूप ना हो तो शायद वनस्पतियां पैदा ना हो, धूप ना हो तो हम शायद ऊर्जावान ना हो, हम कार्य ना कर पाए। तो सूर्य सीधा सीधा हमारी पृथ्वी को पालन पोषण दे रहे हैं। अब जो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, वो कमल के फूल पे बैठ के विष्णु जी की नाभि से हुई है। और उसके बाद महर्षि कश्यप जी हुए हैं, वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, और कश्यप जी ही भगवान सूर्य के पिता हैं। तो सीधा सीधा भगवान विष्णु से जुड़े हुए हैं सूर्यदेव। और अगर मैं बात करूं विष्णु जी की, उन्होंने अर्जुन को युद्ध के मैदान में ये बताया गया था कि जो मेरा सुदर्शन चक्कर है, इसमें ही सभी ग्रह, नक्षत्र और राशियां हैं। सारा ब्रह्मांड मेरे ही सुदर्शन चक्कर में है, लेकिन ये दिया मुझे शंकर ने। तो हर चीज में भगवान शंकर विराजमान है। तो उसके बाद अगर बात करें हम पृथ्वी लोक को चलाने की, जो एक ड्यूटी जो दी हुई है, एक ही परिवार को दी गई है, सूर्य के। अब ये कैसे दी गई है, इसका भेद बहुत अच्छा है। अगर ये भी हम जान जाएंगे तो हमारे लिए लगता है कि आम लोगों को भी ये लगेगा कि हमें काफी भेद पता लगा। अब सूर्य जो है, सूर्य साक्षात जीवन कारक है, और उनके एक बेटे हैं शनि, सूर्य देव के। ठीक है।
वो है कर्म फलदाता। अगर सूर्य दिन है तो शनि रात है। सूर्य की धूप में आप काम करोगे, शनि के रात में आप आराम करोगे। लेकिन चंद्रमा जो है, चंद्रमा रात के समय अगर हम सूर्य को राजा बोलें तो चंद्रमा को छोटा राजा बोलेंगे। वो रात के समय सूर्य से प्रकाश लेके शनि के अंधेरे को काटता है। ओके। तभी आप देखते चांदनी रात है तो हमें कुछ ना कुछ नजर आता है, वो प्रकाश सूर्य से लेके ही काट रहा है शनि के अंधेरे को। इसके बाद शनि के दूसरे भाई हैं यमराज, जो सूर्य के ही पुत्र है यमराज, क्योंकि सूर्य देव की दो पत्नियां हुई हैं, संज्ञा और छाया। संज्ञा से यमराज पैदा हुए हैं और यमुना नदी पैदा हुई है, और छाया से शनिदेव पैदा हुए हैं और भद्रा पैदा हुई है। अब देखिए भद्रा काल आता है हमारी ज्योतिष में एक, भद्रा काल में कोई भी अच्छा कार्य शुरू नहीं किया जाता, उसको देख के शुरू किया जाता है। और भद्रा काल कभी पृथ्वी लोक पे रहती है, कभी पाताल लोक में, तो कभी आसमान में। उसको अगर हम नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे कार्य में विघ्न आता है। तो ये भद्रा काल हो गई। शनि हमें कर्मों के फल दे रहे हैं और यमुना हमारे कर्मों के फलों को काट रही है। अगर हम उसमें स्नान करते हैं तो हमारे पाप मुक्त होते हैं। ठीक है। लेकिन मृत्यु के पश्चात सारा लेखा जोखा यमराज जी के पास है। यानी आप देख लीजिए इंसान के जन्म से लेके मरण तक उनका ही परिवार कार्य कर रहा है। आप देख लीजिए सूर्य, शनि, यमुना नदी, भद्रा और अंत में यमराज। तो ये ड्यूटी भी भगवान शंकर ने ही लगा रखी है, क्योंकि अगर हम लास्ट में शमशान में जाएंगे मृत्यु के पश्चात तो वहाँ पे जो चेयरमैन है वो तो शंकर ही है। जनरल मैनेजर हम उनको कह सकते हैं यमराज जी को। तो ये चीज़ें हैं। तो ऐसी चीज़ें अगर हमें पता लगें तो मुझे लगता है कि ज्योतिष में अगर ये चीज़ें ज्ञात हों हमें तो हमारा ज़िंदगी का निवारण बहुत अच्छे से हो सकता है। और मैं आज आपके पॉडकास्ट से ये भी बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि कई चीज़ें हम जल प्रवाहित करवाते हैं ग्रहों की। कोई ग्रह आपको दूषित हो जाए तो उसको जल प्रवाह कर दें, उस ग्रह की शांति हो जाएगी। लेकिन मैंने मैक्सिमम उन ग्रहों की चीज़ों को शिवलिंग पे चढ़ाया तो वही फल मिला है, जल प्रवाह वाला। कारण उनके मस्तक में गंगा है। आपने जो चीज शिवलिंग पे चढ़ा दी वो समझ लिए गंगा में चली गई, तो आपका वो ग्रह शांत हो जाएगा। तो इस पे भी हमने कार्य किया और मैंने लोगों से करवाया तो उनको रिजल्ट आए सामने। तो इससे क्या होता है कि कई बार हमारा जो नदी है, जो दरिया है, वो दूषित नहीं होते, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें उसमें जल प्रवाहित की जाती हैं जिससे जल दूषित हो रहा है। तो मैं ये भी आपके पॉडकास्ट से बात बताऊंगा कि जो जीव जंतु मछलियां जल में रहती हैं उनकी खाने पीने की चीजें तो जरूर आप जल प्रवाह कर दें, लेकिन कोयला ऐसी चीजें ना जल प्रवाह करें जिससे जल हमारा दूषित हो जाए। तो ऐसा करने से उस ज्योतिषी का और उस करने वाले का चंद्रमा पीड़ित होगा। अच्छा। तो उसको आगे जाके उन चीजों को भोगना पड़ेगा। तो अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा पीड़ित है, मान लीजिए कुंडली में उसका चंद्रमा उसको अच्छे फल नहीं दे रहा, या उसको दुखी कर रहा है, तो चंद्रमा का दूध है तो आप जाके शिवलिंग पे चढ़ाओ ना, तो आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। अब किसी व्यक्ति को सूर्य खराब हो रहा है, उसको मान सम्मान में हानि हो रही है, उसके सरकारी काम नहीं बन रहे, उसकी हर तरफ से बदनामी हो रही है, तो वो गन्ने का रस चढ़ा दे शिवलिंग पे। गन्ने का रस बिना नमक बिना बर्फ के चढ़ा दे अगर शिवलिंग पे, तो उसका सूर्य अच्छा बलवान हो जाएगा। तो गन्ने को हम सूर्य से देखते हैं। सूर्य से देखते हैं, गन्ना सूर्य है, चंद्रमा दूध हो गया। तो ऐसा करने से उसका सूर्य अच्छे फल देने शुरू कर देगा। और ये इसमें शर्त होगी कि उस ग्रह का दिन भी हो। सोमवार को चंद्रमा का दूध चढ़ेगा, रविवार को चढ़ेगा गन्ने का रस। अब इसी तरह किसी का मंगल खराब है तो उसको क्या दिक्कत आती है, उसको ब्लड रिलेटेड समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। और वो शुरू होती है नाभि से, पेट से, क्योंकि जो नाभि है हमारी शरीर की वो मंगल का हेडक्वार्टर है। और आप देख लें हर समस्या आपको पेट से शुरू होगी। तो अगर किसी का मंगल पीड़ित हो, उसको पेट की समस्या आएंगी, उसका खून कम हो जाएगा और उसके फोड़े फिंसियाँ शुरू हो जाएंगी शरीर पर, यानी उसका ब्लड में कोई ना कोई ऐसी दूषित चीजें हो रही हैं जो राहु शनि देते हैं। तो उसको क्या करना चाहिए, उसको अनार का जूस चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पे। अनार का जूस चढ़ाने से बहुत उसको राहत मिलेगी, शहद चढ़ाने से बहुत राहत मिलेगी। तो ये चीजें अगर वो करता है तो उसको देखेंगे अद्भुत उसको चीजें शुरू हो जाएंगी, उसके जीवन में होनी शुरू होगी, ग्रह ठीक हो गया। और मंगल खराब हो तो भाइयों से, दोस्तों से बहुत विरोध होता है, उसको विरोध का सामना करना पड़ता है। उसको इतना क्रोध आता है कि उस क्रोध अवस्था में वो ऐसी कोई गलती कर देता है जिसको कई वर्षों तक उसको भोगना पड़ता है। तो ये मंगल करवाता है। जब मंगल खराब होता है उसे भूत प्रेतों से डरना शुरू हो जाता है वो। और जिसका मंगल अच्छा होता है वो हनुमान जी का भगत होता है, वो निडर होता है, वो किसी से डरता नहीं है, अपनी बात बेबाक करता है। ऐसे लोग पुलिस सेना में जाके भी ईमानदारी से कार्य करते हैं, जो जिनका मंगल अच्छा है। तो ये चीजें
ऐसी ग्रहों से जुड़ी हुई है। तो सर एक चीज़ बताइए, जैसे कि एक पुराण में, शिव पुराण के अकॉर्डिंग शिव सुप्रीम है, सबसे ज़्यादा ऊपर है। दूसरे ग्रंथ के अकॉर्डिंग विष्णु सबसे ऊपर है। और एक और ग्रंथ की बात करें तो किसी में ऐसा होता है कि माता सबसे ऊपर है। तो ये कैसे डिफरेंट कैसे है? जी आपने बहुत अच्छा बात की। अगर मैं कलयुग की बात करूं या हमारे चारों युगों की बात करूं तो ये एक बार नहीं कई बार हो चुके हैं। ओके। तो हम इस युग में आए हैं, तो लेकिन जो हमारे ग्रंथ है वो कई वर्षों से, हजारों लाखों वर्षों से लिखे हुए हैं। तो वो जब हमारे सामने आते हैं तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि मैं बात करूं, जैसे अभी हमारे नवरात्रे भी आने वाले हैं, तो उसमें लिखा है, मैंने ये भी पढ़ा है कि माता रानी के जितने रूप भगवान शिव के स्वरूप, उन्होंने समय समय पे आके माता रानी के रूपों को दुनिया के सामने लाए हैं। क्योंकि राक्षसों को वरदान देते हुए भगवान शंकर ने कभी भी आशंका नहीं की, उनको वरदान दिया है। जब उसका उस वरदान का सदुपयोग नहीं किया राक्षसों ने, तो कहीं ना कहीं उन्होंने माता रानी के ऐसे रूप लाए हैं कि उन राक्षसों को खत्म करना पड़ा। तो इसलिए ये रूप आए हैं। इसलिए उन्होंने कई जगह तो महामाई को भी अपने से ऊपर बताया। जैसे माँ काली को ले लीजिए आप, तो माँ काली को भी उन्होंने ऐसा वरदान दिया कि अपने से ऊपर बताया, और उनको क्रोध को शांत करने के लिए उनके सामने उनको जमीन में लेटना पड़ा, और माता रानी का पाँव उनके ऊपर आ गया, और तब वो शांत हुई, उस रूप को छोड़ा, तो दोबारा वो पार्वती के रूप में आई। ओके। तो क्योंकि यहाँ पे कई ऐसे राक्षस हुए हैं जिनको 2 भाई हुए हैं, आई थिंक सो, तो उनको वरदान दे दिया भगवान शिव ने कि आपको पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पुरुष नहीं मार सकता। ओके। तो उन्होंने सबसे पहला हमला इनके ऊपर किया है, इनके घर पे किया है, शिव के घर पर ही किया है। पहले हम शिव को ही मारेंगे, ठीक है। तो उनको मारने के लिए माँ पार्वती को जब उन्होंने बाहर भेजा है कि आप जाके देखो बाहर वो मेरे ऊपर हमला करने आए हैं, तो वो पार्वती ने कहा मैं तो एक आम औरत हूं, आप शंकर हो, आप जाओ। तो कहते आप कोई बार आप जाओ, आप देखो। वो उनका नाम था शुंभ निशुंभ, राक्षस थे वो। ओके। तो उन्होंने जब माँ पार्वती बाहर गए तो हमला करने की कोशिश की, तो उनमें से काली निकली, उनके अंदर से काली निकल आई, जिसको शांत करने के लिए भगवान शंकर को जमीन पे लेटना पड़ा। तो वहां पे जब उनके ऊपर पांव आया तो वो उसके बाद पार्वती के रूप में आई। तो इसी कथा के साथ एक हिमाचल में ज्वालामुखी के पास एक मंदिर है भगवान शंकर का, जिसे माँ काली की तपोभूमि कहते हैं। ओके। माता रानी ने वहां पे 14,000 साल तपस्या की है, भगवान शंकर से माफी मांगी है कि मैंने आपके छाती पे पैर रखा था। वो मंदिर बहुत अच्छा अद्भुत मंदिर है। तो उसके अंदर माँ पार्वती और शंकर की 2 ऐसे रूप में शिवलिंग है, थोड़ा अंदर करके है, और भाई उसके पीछे दरिया है, ब्यास दरिया है। अच्छा। जो 40 से 50 फुट नीचे है मंदिर से। लेकिन जब सावन आता है भगवान शंकर का, तो वो उसमें पानी इतना भर जाता है कि वो दरिया शिवलिंग को टच होके वापस जाता है। क्या बात। तो ये चीजें भी हैं, तो ये सारी हमारे भारत में ही है। तो ऐसे ही हिमाचल में एक जगह है गगरेट, वहां पे शिववाड़ी है। वो शिववाड़ी द्रोणाचार्य जी का घर है। वहां पे जो शिवलिंग स्थापित किए हैं वो द्रोणाचार्य जी ने किए हैं। 5 पांडवों ने वहां से शिक्षा ली द्रोणाचार्य जी से। तो ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे हम जाएं तो लगता है कि भगवान शंकर के पास ही आए हैं। तो ऐसी चीजें हैं हमारे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यहाँ पे हमारी ये तो बड़ी पृथ्वी पर स्टोरी हो गई है सर। जी। क्योंकि इसको हमने शिव भगवान को अपने ग्रहों के साथ भी जोड़ के देख लिया जी, और उससे चीजें और ज्यादा क्लियर लगती हैं जी। तो ऐसी एक बात और है कि जो भी भाषाएं हैं पृथ्वी लोक पे, जितनी भाषाएं हैं वो संस्कृत से निकली हैं। ओके। संस्कृत से सारी भाषाएं बनी हैं। उससे पहले कोई भाषा, उससे ऊपर कोई भाषा नहीं है। और ये भी मानना है कि संस्कृत जो है वो भगवान शंकर के डमरू से निकली है। ओके। जो संस्कृत है वो डमरू से निकली, भगवान शंकर के जो वो बजाते हैं, तो उसमें संस्कृत वहां से पैदा हुई है। और बाकी दुनिया की जो भाषाएं हैं वो संस्कृत से पैदा हुई हैं। अभी नासा ने भी माना है कि हम जब इंग्लिश का कोई सॉफ्टवेयर बना रहे थे तो वो कंप्लीट नहीं हो रहा था, जैसे संस्कृत भरी उसमें वो कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब संस्कृत से ऊपर कोई भाषा नहीं है। तो ये भी भगवान शंकर के डमरू से निकली है। तो हर चीज उन्हीं के पास है। तो सर एक चीज़ और भी तो है ना कि संस्कृत तो वैसे भी देखा जाए तो संस्कृत तो हमारे माना जाता है कि इंडिया में बोली जाती थी, एंशिएंट इंडियन में। तो लेकिन बाकी दुनिया भी तो कुछ ना कुछ तो बोलती होगी, वो संस्कृत तो नहीं बोलती होगी। नहीं सर, हाँ मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन जो हमारे पुराण कहते हैं, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, वो यही कहते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि लाखों युग हो चुके हैं, लाखों वर्ष बीत चुके हैं। हमारी आयु तो
70-80 साल ही होगी मैक्सिमम, तो हम शायद इसका भेद ना जान पाए। क्योंकि मुझे लगता है ये जो ज्योतिष पढ़ रहा हूँ यही एक समुद्र से गहरा है, इसे पढ़ना बहुत ही ज़्यादा, मुझे लगता है 7 जन्म चाहिए। ये समुद्र से गहरा है, जितने मोती मिल रहे हैं वो अगर अपने पास रखें और उसे अपना जीवन का आधार मान के जीना शुरू कर दें तो हमारा जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों के आधार से हम अपना जीवन अच्छा बता सकते हैं। अभी हमने मंगल पे बात खत्म की थी, तो अगले भी 4 जो ग्रह हैं वो बता देता हूँ। हाँ जी सर। जैसे बुध है, बुध के लिए बताया गया कि अगर बुध आपके घर में पीड़ित हो जाएगा तो आपकी बुद्धि ऐसे फैसले लेगी कि आपका नुकसान पे नुकसान होगा, आपको डिप्रेशन की दवाइयां खानी पड़ेंगी, तो आपके घर की बेटियां दुखी हो जाएंगी बुध ग्रह के खराब होने से। ओके। और बुध सीधा हमारी कुलदेवी माना गया है, कुलदेवी से जुड़ा गया है, और वहां पे कुलदेवी का दोष लग जाएगा जिनकी कुंडलियों में बुध खराब होता है। ओके। तो ऐसे लोगों को पान के पत्ते और छोटी इलायची भगवान शिवलिंग पे चढ़ाते रहना चाहिए, उससे उनका बुध ठीक होगा। सर एक क्वेश्चन है कि वैसे तो भांग को हम मतलब शिव जी भगवान से जोड़ के देखते हैं, लेकिन पर दूसरे तरीके से हम अगर दूसरे तरीके से माने तो भांग सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है। तो ऐसा क्या इंसिडेंट है जिसको हम शिव जी भगवान से जोड़ के देखते हैं भांग को? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा नवीन जी। लेकिन जो भांग है, अगर हम बात करें शास्त्रों की और भगवान शिव के साथ जुड़ें, तो अंतर ध्यान होने के लिए भांग का सेवन किया शंकर ने, ताकि मुझे ध्यान में कोई रुकावट ना हो। लेकिन आज के जो युग में ये जो प्रचलन चल रहा है भांग को लेके, ये बहुत गलत है। भगवान शंकर ऐसे नहीं है, ये जो दिखा रही हैं तस्वीरें दिखा रहे हैं वो भगवान शंकर वैसे नहीं, वो अद्भुत है, अद्भुत। तो जो भांग का सेवन बताया गया है वो अंतर ध्यान होने के लिए बताया गया है, इन चीज़ों के लिए नहीं बताया गया कि हम भांग का ऐसे सेवन करें वो या ऐसे प्रचार करें, ऐसा नहीं है। शंकर की जो पूजा है, अगर हम शास्त्रों की बात करें तो सबसे आसान भी है और सबसे मुश्किल भी पूजा इन्हीं की है। अगर जितना भगत निस्वार्थ होकर कोई भी ऐसे अपने मन में ऐसी चीज़ें ना रखे, अगर उनकी पूजा करता है तो उसे वो मन वांछित फल मिलता है। और बड़े बड़े राक्षसों ने उनसे वरदान लिया है, सिर्फ उनसे वो वरदान टिका नहीं, उनकी बुद्धि उनके साथ स्थिर नहीं रह पाई। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर हद से ज़्यादा मिल जाए तो उसे संभालने के लिए बुद्धि चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो वो बुद्धि भी इन्हीं के परिवार के पास है, गणेश जी के पास। तो वो बुद्धि भी इन्हीं के पास है, धैर्य भी इन्हीं परिवार के पास है। तो जो धैर्यवान है वो ही इनसे ली हुई चीज़ों को बचा सकता है या पचा सकता है, ये शंकर ने बोला है। एक चीज़ और सर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भांग का जो सेवन करते हैं, यूज़ है, वो तो माइंड की एक स्टेट है कि जैसे भांग खा के आदमी जो काम कर रहा है वो करता ही रहता है, तो इसी टाइप से अगर पूजा कर रहा है तो वो करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा। 100% यही है, कंसंट्रेशन के लिए 100% यही है कि अगर हम भांग का सेवन करते हैं और मैं कोई ध्यान लगा रहा हूँ तो वो मेरा ध्यान पे केंद्रित रहूंगा। लेकिन ये जो चीज़ें प्रचार हो रही हैं कि भांग करके वही करते रहे, तो ऐसा है कि थोड़ा सेवन मैंने भी किया पर मेरे ऊपर कोई ऐसा असर नहीं हुआ कि मैं ऐसे कुछ दिखाऊं लोगों को। मुझे लगा कि मैं शांत होकर बैठूं और मैं अपना जो पाठ पूजा कर रहा हूँ, ध्यान लगा रहा हूँ, वो कर लूँ। उस समय में मैंने माला कर ली, तो माला करने से बहुत अद्भुत वो चीज़ें होती हैं। भगवान शंकर की रुद्राक्ष की माला की तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आए हमें। सर एक क्वेश्चन हो रहा है कि भगवान शिव तो अद्भुत है, अंतर्यामी है, उनको सब कुछ पता है, सो ऐसा क्यों हुआ कि गणेश जी को नहीं पहचान पाए वो, कि वो तो उनके पुत्र है? जो गणेश जी के साथ हमारे पुराणों में कथा है, वो उसमें ये मैंने पढ़ा था कि भगवान माँ पार्वती जी जब स्नान करने जा रही थी, उनके शरीर की मैल से गणेश जी की उत्पत्ति हुई है। तो उस गणेश जी की जो मूर्ति बनी थी उसमें प्राण उन्होंने डाले और उनको अपना पुत्र मान लिया और उनको बाहर पहरेदार की तरह खड़े होके वो अंदर स्नान करने चली गई। राइट। तो वहां पे शंकर आ गए, तो शंकर ने उन्हें कहा कि मुझे पार्वती से मिलना है, तो वो कह रहे मेरे माता जी स्नान कर रहे हैं, आप भीतर नहीं जा सकते। अब गणेश जी को नहीं पता कि शंकर कौन है। तो शंकर के बार बार कहने पर भी वो गणेश जी नहीं माने, वो क्योंकि हठी थे। वो जो मूर्ति में जब प्राण डाले मां पार्वती ने, तो वो जो बालक था वो हठी बालक था, उन्होंने शंकर जी की बात नहीं मानी, तो शंकर जी ने उनके ऊपर त्रिशूल से प्रहार किया है। तो आपने ये पूछा कि गणेश जी को नहीं पहचान पाए, उस पर यह बताना चाहता हूं कि जो भी हमारे शास्त्रों में जो अभी तक हो रहा है वो लिखा हुआ है, पहले वो लिखा हुआ है, वो भी लिखा हुआ था। वो लिखने का कारण और दिखाने का कारण समाज को ये था कि उनके द्वारा किए हुए कार्य
आगे जाके समाज को क्या रूप देंगे, धर्म स्थापना कैसे होगी, नई उत्पत्ति कैसे होगी, नए कार्य कैसे होंगे। तो ये भगवान शंकर ने पहले से ही सारा होनी को अटल माना गया, इसके कारण उन्होंने ये नहीं दिखाया कि वो अपने पुत्र को नहीं पहचान पाए, लेकिन भीतर से वो सब कुछ अंतर्यामी है। वो आपकी बात बिल्कुल सही है, जो होने वाला है वो उनसे ऊपर कौन जानता है। अभी मेरा जन्म हुआ है, मेरी मृत्यु होगी, वो पहले निर्धारित है, मेरे ग्रहों के अकॉर्डिंग और मेरे कर्मों के अकॉर्डिंग वो निर्धारित है। तो तब उन्होंने जब उनका त्रिशूल से सिर काटा तो उसमें ये उल्लेख पढ़ा गया कि जो भी गर्दन भगवान शंकर के त्रिशूल से कटी है वो दोबारा लगी नहीं, ये उल्लेख है। ओके। दोबारा उसको लगाया नहीं गया, वो जो धड़ से अलग हुआ, सिर भस्म हो गया। तो उसके बाद उन्होंने अपने गनों से, जब माँ पार्वती वहां पे आई कि आपने मेरे पुत्र की हत्या कर दी, तो उनके कहने पे अपने गनों को उन्होंने बोला कि एक ऐसा सिर लेके आओ जिसकी माँ, एक ऐसे बच्चे का सिर लेके आओ जिसकी माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही हो। तो वो जब जंगलों में गए गन, तो उन्होंने देखा एक हथनी अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही थी, तो वो उस हथनी के बच्चे का सिर वो लेके आए। तो वो सिर वहां पे उनको लगाए उस बालक को। लेकिन वो तब पहले हठी था, भगवान शिव के ऐसे वरदान दिए गए उनको, ऐसे वरदान दिए गए कि उनको ये वरदान दिया कि वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होंगे और हर देवी देवता के पूजन से पहले उनका पूजन होगा। ऐसा वरदान देके गणेश जी को उन्होंने अपना बालक बनाया और उनके पिता बने। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी कोई स्त्री पृथ्वी पर अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोती है तो कहीं ना कहीं बच्चे का हित नहीं होता, ये भी वहां से उल्लेख निकला है। तो ये शंकर की लीला है, सारी शंकर की लीला है समाज को देने के लिए। तो आप आज देखते हैं गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है, बुद्धि के वो कारक हैं। बिल्कुल सही। माँ लक्ष्मी जी ने भी उनको अपना पुत्र माना है, धर्म पुत्र माना है। वो क्यों माना है? अब दिवाली पे भगवान गणेश जी की और लक्ष्मी जी की पूजा होती है, उसके अंदर भी एक महत्व है। लक्ष्मी जी अगर पैसे धन की कारक है तो गणेश जी बुद्धि के कारक है। बिल्कुल। तो ये बताया गया जिसके पास बुद्धि होगी धन उसी के पास टिकेगा। तो इसलिए ये चीजें जो शास्त्रों में हमारे पास सामने आती हैं, हमें कई बार वो ध्यान नहीं रहती, लेकिन वो क्या बोलती हैं, लेकिन वो हमारे लिए हर चीज ज्ञानवान है अगर हम उस चीजों को पहचाने, अपने जीवन में उतार लें। तो ये चीजें सर, भद्रकाली और वीरभद्र के बारे में क्या, उनका क्या उत्पत्ति हुई और क्या उनका कंसेप्ट रहा था? जी देखिए, शिव पुराण में ये भी उल्लेख है, सारी इन कथाओं का उल्लेख है। अब देखिए, माँ सती जो भगवान शंकर की पत्नी हुई है और उनके जो पिता हुए हैं दक्ष प्रजापति, यानी कि भगवान शंकर के ससुर, वो नहीं चाहते थे कि मेरी बेटी इनके साथ शादी विवाह करे। ये तो साधु है, ये तो जंगलों में पहाड़ों में रहता है, तो यहाँ मेरी बेटी क्या सुख पाएगी। लेकिन सती माँ को था कि मैं उनको अपना पति मान चुकी हूँ, मैं तो उनके बिना एक पल नहीं रह सकती, तो मैं तो उनके साथ रहूंगी। तो उसी दौरान जब विवाह हो गया उनका, तो दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं और वो बहुत बड़े देवज्ञ रहे हैं, आचार्य रहे हैं। तो उन्हें इस बात का घमंड था कि मुझसे बड़ा कोई नहीं। तो उन्होंने एक यज्ञ रखा अपने घर में और वहां पे सभी देवी देवता आ चुके थे, उनके पिता ब्रह्मा जी बैठे थे, साथ शिव बैठे थे। तो उनका एक था कि जब सभी आ जाते थे तो उसके बाद वो अंत में खुद आते थे ताकि सभी खड़े होकर उन्हें प्रणाम करें। अब यहाँ पे सभी देवी देवता खड़े होकर उनको प्रणाम करने लग पड़े। ब्रह्मा जी नहीं उठे और शिव नहीं उठे। उनके मन में ये आ गया कि ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं, कोई बात नहीं उठे, लेकिन शिव तो मेरा जमाई है, ये क्यों नहीं उठे। तो उनके मन में ये इस बात का क्रोध आ गया, उन्हें अपना अपमान इसमें लगा कि मेरा अपमान शंकर ने किया है। बल्कि शंकर ने कहा कि मैं तो अपने ध्यान में था, मुझे पता ही लगा कि आप कब आए। तो वो यज्ञ वहां पे हो गया। लेकिन कुछ समय बाद शंकर जी का अपमान करने के लिए तो इन्होंने दोबारा एक यज्ञ रखा। ओके। दक्ष प्रजापति जी ने बहुत बड़ा यज्ञ रखा जिसमें शिव और माँ सती को नहीं बुलाया गया। अच्छा। तो देखा कि जब सभी देवी देवता कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहे हैं, तो माँ सती ने जब पूछा शंकर से ये कहाँ जा रहे हैं, तो ये कहा कि आपके पिताजी ने एक यज्ञ रखा है, वहां सभी ये जा रहे हैं, तो हमें नहीं बुलाया गया। ओके। तो हम नहीं जाएंगे। तो माँ सती जी ने कहा कि मेरे तो पिता के घर में जाने के लिए हमें किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं, मैं जरूर जाऊंगी। तो उन्होंने कई बार शंकर के सामने हट किया। हट के सामने शंकर जी ने कहा चलो आप चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। तो जब माँ सती वहां पहुंची है तो उन्होंने देखा शंकर के लिए वहां पे स्थान ही नहीं है। तो वो उनको बहुत क्रोध चढ़ा कि मेरे परम परमेश्वर जो मेरे पति हैं उनके लिए स्थान ही नहीं है, जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं उनके लिए स्थान नहीं है। तो उन्होंने अपने क्रोधवश में पिता को ही कई चीजें उनके क्रोध में बोली और अपने खुद को, अपने शरीर को वहां के यज्ञ में जो अग्नि जल रही थी वहां पे अग्निदाह कर दिया खुद को। ओके। और ये बात जब शंकर को पता लगी है तो वो उनका क्रोध जो था, तो उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र को पैदा किया।
और वीरभद्र को ये आदेश दिया है कि वह यज्ञ ध्वस्त कर दो और दक्ष प्रजापति जी का जो मस्तक है वो धड़ से अलग कर दो। और वीरभद्र वहां पे पहुंच गए। और वीरभद्र का जो कद देख के ही सब हैरान हो गए, उनका कद ऊंचाई बहुत थी वीरभद्र की, और वो क्रोध में थे बिल्कुल। उन्होंने ध्वस्त करना शुरू किया सब कुछ। और लेकिन वहां पे कथा अनुसार, ये जो मैंने पढ़ा है, उसमें भगवान विष्णु जी भी बैठे थे। अच्छा। तो विष्णु जी ने वीरभद्र को अपनी माया में कैद कर लिया। लेकिन जब ये बात भगवान शंकर को पता लगी कि वीरभद्र कैद हो गए हैं, तो उन्होंने भद्रकाली को उत्पन्न कर दिया। अच्छा। और भद्रकाली को आदेश दिया कि आप वीरभद्र में जाके समा जाओ और ये यज्ञ ध्वस्त कर दो और उनकी गर्दन को अलग कर दो। और जब माँ काली वीरभद्र में समाई है, तो उन्होंने दक्ष प्रजापति जी की जो गर्दन थी धड़ से अलग कर दी और यज्ञ में ही वो ध्वस्त हो गई। उनकी जो मुख था वो खत्म हो गया। ओके। लेकिन बाद में वहां भगवान शंकर पहुंचे हैं, और शंकर जी को सभी देवी देवताओं को आग्रह किया है कि आप क्रोध छोड़ दें, इनको दोबारा जीवन दान दे दें। अच्छा। तो इनको जीवित करें। तो भगवान भोलेनाथ जी ने दोबारा उनको मुख दिया है बकरे का। अच्छा। अपने ससुर जी को बकरे का मुख दिया है। और उनको सभी देवी देवता ने बोला कि इतने मुख हैं लगाने के लिए, आपने बकरे का मुख क्यों दिया अपने ससुर जी को? तो शंकर जी ने कहा कि मेरे ससुर जी मैं बहुत करते हैं। तो यहाँ भी ये बात का उल्लेख आता है कि भगवान शंकर को हर चीज प्रिय है आपके अहंकार के अलावा। तो दक्ष प्रजापति जी का भी अहंकार ऐसे उन्होंने तोड़ा। तो ये कथा यहाँ से जुड़ी है। सर, अभी इस पॉडकास्ट से पहले हम बात कर रहे थे एक टॉपिक पे, जलंधर राक्षस के बारे में, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी जी। तो जब हम दिल्ली से जलंधर आए, तो अभी तो हम जलंधर शहर में रहते हैं, तो जलंधर राक्षस का वो घर है। जलंधर पूरा शहर जो है वो जलंधर राक्षस का घर माना जाता है। तो वहाँ पे जलंधर राक्षस का जहाँ पे घर है, वहाँ पे अन्नपूर्णा मंदिर है इस समय। अच्छा। और उसके अंदर जब देव उठनी एकादशी आती है, तो उस दौरान वहाँ पे तुलसी विवाह भी आता है नवंबर में। अच्छा। तो वहाँ पे वो पूरन मनाया जाता है, तुलसी विवाह। क्योंकि जो जलंधर राक्षस थे, उनकी जो पत्नी थी वो पूरी पवित्र थी और पतिव्रता थी। और जलंधर राक्षस का जो युद्ध हुआ है, जलंधर राक्षस को भी भगवान शिव का ही अंश माना जाता है। ओके। लेकिन भगवान शंकर के साथ ही युद्ध किया उन्होंने कई वर्षों तक। अच्छा। और उनकी पत्नी को जो वरदान था जलंधर राक्षस की, कि जिस दिन उनकी पत्नी अपवित्र हो जाएगी किसी और पुरुष के साथ, उस दिन जलंधर राक्षस मर जाएगा। तो वहां पे भगवान विष्णु जी ने लीला रची है। जलंधर राक्षस का रूप लेके उनके घर पे पहुंचे हैं वो, और वहां पे उनकी पत्नी को अपवित्र किया। तो उसके बाद जलंधर राक्षस का अंत हुआ है। लेकिन उनकी पत्नी जो हुई है जलंधर राक्षस की, उन्होंने भगवान विष्णु जी को पहचान लिया और उनको श्राप दे दिया, आप पत्थर के बन जाओ। तो वो उनके घर में ही पत्थर के बन गए। तो भगवान विष्णु जी ने उनकी इस श्राप को वरदान में बदला। खुद को उन्होंने शालीग्राम बनाया और उनकी पत्नी को बनाया उन्होंने माँ तुलसी। और तुलसी विवाह उस वहाँ से शुरू हुआ, जो आज भी हमारे जलंधर में उसी जगह पे हर वर्ष होता है। तुलसी विवाह मनाया जाता है। और एक कथा के अनुसार ये भी बताया गया है कि वो जहाँ पे तुलसी विवाह होता है, वहाँ थोड़ा नीचे जाके गुफा में होता है। और वहाँ से किसी समय में जलंधर से 250 किलोमीटर दूर गंगा तक वो गुफा थी, जहाँ से जल भी आता था। अच्छा। वो जल भी वहाँ गंगा का आया था जब ये तुलसी विवाह हुआ। तो आज तो वो गुफा बंद है। तो ये चीजें हैं। तो ये चीजें सारी जुड़ी हुई हैं शास्त्रों से। ओके, बहुत अमेजिंग स्टोरी है सर ये। जी सर, शिव भगवान की जब बात आती है तो बात आती है शिव के गणों की भी। तो शिव के गणों में कौन कौन शामिल है, थोड़ा उनके बारे में बताइए। जी, शिव के गणों में सबसे पहले तो मेरे मन में जो है वो नंदी जी आते हैं, और उसके बाद वो भैरव है और वीरभद्र है। और इसके अलावा कई ऐसे गण हैं हमारे पास जिनकी व्याख्या अगर हम करेंगे तो 1 घंटा या 2 घंटे उसी उल्लेख पे चाहिए। मुझे लगता है कि वो एक पॉडकास्ट हम उसी पे करेंगे। ठीक है। तो अभी हमने वीरभद्र जी की बात की है। अब एक कथा के अनुसार नंदी जी की भी एक कथा है, तो वो हम बात यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। कि अगर मैं बात करूं भगवान की, शंकर की बात करूं या विष्णु जी की बात करूं, तो इन्होंने अपने भक्तों को भी भगवान बना दिया। जिसने इनके साथ निस्वार्थ भक्ति की है उसे भी भगवान का दर्जा दिया है। ओके, वो कैसे? तो पहले हम नंदी जी की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे इसमें कृष्ण जी की। उन्होंने भी यही कार्य किया।
क्योंकि मुझे लगता है ब्रह्मा विष्णु महेश ये एक ही है, अलग नहीं है ये, इनके सिर्फ कार्य क्षेत्र ही अलग है। तो एक उल्लेख में ये है कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ है तो सारा राजपाट पांडवों को मिल गया, युधिष्ठिर को महाराजा बना दिया गया। लेकिन युधिष्ठिर जी के मन में ऐसी उथल पुथल हो रही थी कि उन्हें शासन पे बैठ के चैन नहीं मिल रहा था, वो बेचैन थे। ठीक है। तो उन्होंने 1 महीने बाद अर्जुन से बात की ये वाली कि भाई मेरे मन को तो चैन नहीं आ रहा, राजपाट मिलने के बाद भी मैं तो खुश नहीं हूँ। तो अर्जुन ने कहा भाई मैं भी इसी तरह परेशान हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने जब बाकी भाइयों से बात की, यही सहदेव, नकुल और भीम से, तो ये देखा कि सभी के सभी भाई इसी बेचैनी में है, जी रहे हैं 1 महीने से, कोई उन्हें खुशी नहीं है, कोई उनके अंदर तसल्ली नहीं है। ठीक है। तो उन्होंने 5 भाइयों ने इसका कहा कि इसका अब हल कौन निकालेगा। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि हमारे जो हल सारे जिन्होंने निकाले हैं वही निकालेंगे, भगवान कृष्ण। तो कृष्ण जी को वहां बुलाया गया। तो कृष्ण जी ने उनको बताया कि आपने युद्ध के दौरान अपने रिश्तेदारों को ही खत्म किया है, आपके सगे संबंधी थे जिनको आपने मारा है, तो उनका दोष आपको लगा है। तो वो उन्होंने भाइयों ने कहा इस दोष का निवारण कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि उसी वक्त उन्होंने वहां पे काली गायें उत्पन्न की, एक काला झंडा उत्पन्न किया और बताया कि आप 5 भाई इस गाय के पीछे झंडा लेके चलो, जहां पे जाके ये गाय सफेद हो जाए और झंडा सफेद हो जाए वहां पे शिवलिंग स्थापित कर दो। ओके। तो आपका ये दोष खत्म होगा। ठीक है। तो उन भाइयों ने क्या किया, द्रौपदी को साथ लेके और सारे 5 भाई झंडा पकड़ के उस गाय के पीछे चल पड़े। अब कई किलोमीटर तो वो गाय काली ही रही, झंडा भी काला रहा। एक जगह पे आके वो गाय सफेद हो गई। ओके। और वहां पे झंडा भी सफेद हो गया। तो वो जगह बनी केदारनाथ। अच्छा। वो केदारनाथ पे जाके वो गाय भी सफेद हो गई और झंडा सफेद हो गया। और कथा के अनुसार भीम ने वहां पे भगवान शंकर को देख लिया। वो शंकर के पीछे गए तो जाके देखा शंकर खड़े हैं, शंकर छिपे हुए हैं उनसे। तो पीछे नंदी ने आके भीम को टक्कर मारी। तो भीम ने एकदम अपने हथियार से, शस्त्र से उस नंदी की गर्दन काट दी। अच्छा। और वो गर्दन का जाके गिरी पशुपतिनाथ, जहां बना नेपाल में। ओके। वो गर्दन वहां पे जाके गिर गई और धड़ जो है वो शिवलिंग बन गया। अच्छा। आप देखेंगे केदारनाथ में जो शिवलिंग है वो नंदी के शरीर के मुताबिक है, वो बिल्कुल गोल नहीं है। ओके। वो शरीर बना हुआ है नंदी जी का, वो शिवलिंग स्थापित है केदारनाथ में। अच्छा। तो वो वहां पे स्थापना हुई है शिव की। और उसके बाद भीम ने ये सौगंध खाई थी, इस मंदिर की जो सिक्योरिटी है, जो इस मंदिर की देख रेख है, मैं सारा युगो युग करूंगा। तो आप देखें 2012 में जब फ्लड आया ऊपर से, तो पीछे से एक भीमशिला आई है जिसने मंदिर को कुछ नहीं होने दिया, और मंदिर के अलावा वहां पे कुछ नहीं बचा। और आज भीमशिला की भी पूजा वैसे ही हो रही है जैसे उस मंदिर की हो रही है। ओके। तो ये चमत्कार है, साक्षात चमत्कार है, जिसके ऊपर नासा भी परेशान है कि ये चीजें कैसे हुई। तो कथा के अनुसार ये भी उल्लेख है कि शिव के उसी मंदिर के पीछे जो पर्वत है वहां से ही वो स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ के गए थे 5 पांडव। अच्छा। हाँ, जिसमें से युधिष्ठिर ही जीवित पहुंच पाए थे, क्योंकि वो यमराज के ही अवतार थे, वो ही जीवित पहुंच पाए थे वहां पे, धर्मराज थे वो। तो बाकी सभी पांडव वहां पे और द्रौपदी मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो ये उल्लेख कथा के अनुसार ये है। तो यहाँ पे नंदी जी का उल्लेख आता है। तो नंदी जी को भी भगवान शंकर ने पूरा भगवान की तरह वहां पे नंदी जी के ही शरीर में शिवलिंग स्थापित है। तो शंकर की ऐसी कृपा है उनके ऊपर कि उनको पूजा जा रहा है शंकर की तरह। अच्छा जी सर, शिव भगवान के साथ रुद्राक्ष को भी जोड़ के देखा जाता है। जी जी। सो रुद्राक्ष को शिव भगवान के साथ कैसे जोड़ा जाता है, क्यों, क्या उसका लॉजिक है पीछे? हाँ, तो नवीन जी ये भी अपने शिव पुराण के अनुसार, जब वो जो रुद्राक्ष है वो भगवान शंकर के आंसू हैं। ओके। तो ये आंसुओं से बने हैं। जहां जहां उनके आंसू गिरे हैं वहां पे पेड़ बने हैं। नेपाल ले लीजिए, अयोध्या ले लीजिए, मथुरा ले लीजिए, हरिद्वार ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए। तो यहाँ पे भगवान शंकर के जो आंसू के साथ जो वृक्ष पैदा हुए रुद्राक्ष के, ये बहुत ही अद्भुत है। ओके। शिव पुराण के अनुसार जो रुद्राक्ष आंवले के मुताबिक हो, आंवले के साइज का हो, वो अद्भुत होता है। और उसके बाद होता है कि बेर के बराबर और चने के बराबर। ये 3 तरह के रुद्राक्ष हमारे शिव पुराण में बताए गए हैं। हर रुद्राक्ष पहनने से आपके अंदर ऐसी एनर्जी पैदा होती है कि आपको लगता है कोई भी समस्या मेरे लिए कोई बड़ी नहीं है। ओके। रुद्राक्ष की ये पावर है। शर्त उसमें ये है रुद्राक्ष ओरिजिनल होना चाहिए,
क्योंकि आजकल प्लास्टिक के भी बन रहे हैं। तो हाँ, तो रुद्राक्ष में ये भी शिव पुराण में बताया गया कि जो कीड़ों के द्वारा खाए गए हों वो रुद्राक्ष धारण करना वर्जित है। लेकिन रुद्राक्ष की जो महत्व है बहुत ही अद्भुत है। इसमें सबसे पहले एक मुखी रुद्राक्ष है। जो एक मुखी रुद्राक्ष है वो साक्षात भगवान शंकर का ही स्वरूप है। जिस घर में एक मुखी रुद्राक्ष की पूजा होती है वहां से लक्ष्मी कहीं नहीं जाते, उस घर में सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उस घर में सुख समृद्धि आती है। तो ये महत्व है एक मुखी रुद्राक्ष का। ठीक है। उसके बाद रुद्राक्ष से जो दो मुखी रुद्राक्ष है वो आपका सभी तरह वो देवेश्वर माना जाता है। देवों की कृपा उस रुद्राक्ष में होती है। आपके घर में सारे कार्य ऐसे पूर्ण होते हैं कि आप पल भर में ही आप हर चीज को पा लेते हो। ये दो मुखी रुद्राक्ष की पावर है। और जो लोग हर तरह की विद्या को लेना चाहते हैं, अपने भीतर लेना चाहते हैं, उसकी विद्या के अनुसार आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। तीन मुखी रुद्राक्ष हर विद्या को आपके मन में केंद्रित कर देता है। आप उसे बड़े ही अच्छे से समा सकते हो, पा सकते हो और आगे भी दे सकते हो। ठीक है। इसी तरह अगर चार मुखी रुद्राक्ष की बात करें तो वो ब्रह्मा जी का स्वरूप माना जाता है। जैसे ब्रह्मा जी की कृपा होती है तो उसके ऊपर अपने पूर्वजों का आशीर्वाद, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी औलाद, उसकी पीढ़ियां तरक्की करती हैं। ठीक है। उसे हर तरह का कार्य बहुत जल्दी से जल्दी मिल जाता है। तो रुद्राक्ष के ऐसे ऐसे भेद हैं हमारे शास्त्रों में जिसका उल्लेख करें तो शायद मुझे लगता है पूरा दिन भी कम हो। ऐसे पांच मुखी रुद्राक्ष है, वो आपकी हर मनोकामना पूर्ण करता है, आपके विघ्न बाधाएं खत्म कर देता है और आपको आगे बढ़ाता है। और अगर छह मुखी रुद्राक्ष की बात करूं तो वो सीधा सीधा भगवान शंकर के जो पुत्र है कार्तिकेय जी उसके साथ जुड़ा हुआ है। उसमें यह बताया गया जो जातक रुद्राक्ष को अपनी बाई भुजा पे बांधता है, छह मुखी रुद्राक्ष को, अच्छा, उसको ब्रह्म हत्या से भी मुक्ति मिल जाती है, उसके पाप मुक्त होते हैं। ओके। तो ये छह मुखी रुद्राक्ष का वर्णन है। इसी तरह सात मुखी रुद्राक्ष है जो आपको मोक्ष की प्राप्ति देता है, आपके हर कार्य क्षेत्र में आगे लेके जाता है। आप जो विद्या पाठ पूजा करते हैं उसमें आपको आगे लेके जाता है। इसी तरह आठ मुखी रुद्राक्ष जो आपने अभी बात की थी, जो उनके गण है वो भैरव से जुड़ा हुआ आठ मुखी रुद्राक्ष। ओके। आपके जितने भी बाधाएं आपके ऊपर जो किया कराया होता है आपके घर पे, वो अगर आठ मुखी रुद्राक्ष को धारण कर लिया जाए उसके ऊपर कोई भी प्रेत बाधा नहीं हो सकती, कभी उसको छू भी नहीं सकती। और नौ मुखी रुद्राक्ष को भी अगर माना जाए तो भैरव जी से और माँ के जो 9 रूप है, जो नवरात्रों में हम 9 रूप मानते हैं माता के, वो 9 मुखी रुद्राक्ष के साथ जुड़ा हुआ है। ओके। अगर वो हम धारण करते हैं तो वो हमारे ऊपर माता रानी की और भगवान भैरव की कृपा होती है, जो साक्षात शंकर है। हम सीधा सीधा कह सकते हैं शिव और पार्वती की कृपा होती है 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से। ओके। इसी तरह 10 मुखी रुद्राक्ष पे आए तो वो साक्षात विष्णु का कारक है। 10 मुखी, हाँ जी, विष्णु जी की कृपा 10 मुखी रुद्राक्ष से हमारे ऊपर हो जाती है। अगर हम वो धारण करते हैं तो क्या हमारा प्रकाश बनता है दुनिया में, क्या हम वो रुद्राक्ष धारण करने के साथ अपने परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि विष्णु जी ही पालन करता है। तो आपके अंदर वो शक्ति, वो भीतर धैर्य देते हैं, आपको इतना धन देते हैं कि आप अपने परिवार के साथ साथ समाज में भी कई लोगों की जरूरत को पूरा कर सकते हो अगर आप 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हो। ऐसे लोग जो होते हैं सेवक, जो सेवाओं की संस्था से जुड़े हुए हैं, अगर वो 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो समाज में उनकी बहुत ज्यादा मान सम्मान बढ़ता है। इसी तरह 11 मुखी रुद्राक्ष को बताया जाए तो 11 मुखी रुद्राक्ष आपके ऐसे चीजों को पूर्ण करता है, आपके ऐसे कुल के दोषों को दूर कर देता है कि जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। तो ये रुद्राक्ष आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने में संपूर्ण है। 12 मुखी रुद्राक्ष को भी अगर बात करें तो सीधा सीधा वो भगवान शंकर से जुड़े माने जाते हैं। वो 12 मुखी रुद्राक्ष में भी पढ़ाई लिखाई, इच्छाएं पूर्ति और वो कंगाल को भी अमीर कर दे ऐसी शक्ति रखते हैं 12 मुखी रुद्राक्ष। ओके। 13 मुखी रुद्राक्ष सीधा सीधा अगर बात करूं तो वो आपको वो चीजें दिखा देंगे जो आंखों से दिखाई नहीं देते। ओके। ऐसी पाठ पूजा वो दिखाएंगे जो आंखों से दिखाई नहीं देती, आपकी 6 सेंस को स्ट्रॉन्ग कर देंगे 13 मुखी रुद्राक्ष। और 14 मुखी रुद्राक्ष को भी भगवान शंकर से जोड़ा गया। 1 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष साक्षात शंकर है। शंकर की कृपा पानी हो, शंकर के करीब जाना हो, उनको जानना हो, पहचानना हो, तो 1 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, शिव को आप बहुत अच्छे से जान पाओगे। तो ये हमारे रुद्राक्षों की महत्व है। तो कोई साइड इफेक्ट भी होता है सर रुद्राक्ष को पहनने का? कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं बताया गया। शास्त्रों में जो भी चीजें हैं, आपको जो चीज चाहिए वो आप ले सकते हो या आप राशि अनुसार पहन सकते हो। ओके। रुद्राक्ष को तो ये बताया गया। अगर या राशि अनुसार या फिर जो चाहिए, जिसकी आपको मनोकामना है वो आप धारण कर सकते हो कि मुझे ये चीज चाहिए, तो वही रुद्राक्ष ले ले जिसमें वो शक्ति है, तो आपको मिलेगी। सारे रुद्राक्ष रख रहे तो वो भी है एनर्जी।
रख सकते हैं। हाँ, मैंने आपसे अभी शुरू में एक बात की थी, शंकर जब देते हैं तो सिमटता नहीं समेटने के लिए बुद्धि चाहिए। हाँ, वो इतना दे देते हैं कि बंदा लगता है ये इतना आ गया मेरे पास, तो उनको समेटने के लिए बुद्धि भी चाहिए। ओके। तो मुझे लगता है कि हर जातक हर काम में परफेक्ट नहीं हो सकता ना। आपको लगता है कि मेरी कुंडली क्या बता रही है, क्या किस कार्य में मैं जा सकता हूं, तो वही आप धारण करें। बिल्कुल आपको सही बात है। आपको हर समस्या से मुक्ति मिलेगी। मुक्ति मिलेगी। जी सर, कीर्तिमुख की क्या स्टोरी है? जी, तो अगर मैं शास्त्रों की बात करूं तो कीर्तिमुख भी बहुत एक अद्भुत विषय है, और ये भगवान शिव के अंश हैं। ओके। भगवान शिव से ही उत्पन्न हुए हैं, लेकिन ये दानव के रूप में उत्पन्न हुए हैं। ओके। तो यहाँ पे जो पुराणों में कथा है वो ये है कि जो शुक्राचार्य जी हुए हैं दैत्यों के गुरु, उनकी शत्रुता रही है चंद्रदेव से। तो उन्होंने एक बार की बात है कि उन्होंने राहु को आदेश दिया कि आप जाके जो भगवान शिव के मस्तक पे चंद्रमा विद्यमान है उसे अपना भोजन बना ले। तो उनको उनका आदेश मान के राहु भगवान शंकर के पास गए हैं, और उनके मस्तक पे जो चंद्रदेव हैं उनको ग्रहण करने ही वाले थे, यानी खाने ही वाले थे। तो शंकर जी को पता लग गया, वो उठ पड़े और उनको इतना क्रोध आया कि उन्होंने अपनी तीसरा नेत्र खोल लिया, और उसमें से कीर्तिमुख की उत्पत्ति हुई है एक दानव के रूप में। ओके। अब वो ऐसा दानव था कि देखो, राहु को राक्षसों में बहुत बड़ा दानव मानते हैं, लेकिन उस दानव को देख के राहु भयभीत हो गया। अच्छा। यानी जिसको देख के दानव भयभीत हो जाए ऐसा दानव, और भगवान शिव का अंश, वो राहु को ही खाने वाला था। तो राहु ने क्षमा मांग ली शंकर से कि महादेव जी, मैं नहीं आया अपनी मर्जी से, मुझे भेजा गया शुक्राचार्य जी के द्वारा चंद्रदेव को खाने के लिए, मुझे क्षमा कीजिए। तो भगवान शंकर जितने क्रोधित है उतने भोले हैं, तो उन्होंने हमेशा क्षमा दी है जिसने भी उनसे क्षमा मांगी है। तो उन्होंने राहु देव को क्षमा किया और वहां से जाने के लिए बोला। लेकिन जो वो दानव कीर्तिमुख हुए हैं, उन्होंने कहा, भगवान प्रभु, आपने मुझे इसको खाने के लिए उत्पन्न किया था, मुझे 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 मेरा भोजन चाहिए, तो अब मैं क्या खाऊंगा? तो भगवान शिव ने उनको कहा कि आप खुद को खा लो। तो उन्होंने खुद को खाना शुरू किया, सारा शरीर उन्होंने अपना खा लिया, लेकिन जब उनका मस्तक रह गया तो भगवान शिव ने वहां पे रोक दिया और उन्हें वरदान दिया कि आपका ये मुख जिस भवन के बाहर होगा वहां पे राहु जैसी शक्तियां अंदर नहीं आ सकती। तो कीर्तिमुख का ये बहुत बड़ा हमारे शास्त्रों में है। आप दक्षिण भारत में चले जाएंगे, जितने भगवान शिव के मंदिर हैं उनके बाहर कीर्तिमुख बने हुए हैं, और कीर्तिमुख हमारे वास्तुकला में बहुत ज़्यादा उपयोग होते हैं। अगर इनकी स्थापना कर दी जाए घर के बाहर, तो आपके घर पे कोई नेगेटिविटी, कोई बीमारी, क्लेश, रोग वगैरह नहीं आते। तो इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। तो हर चीज भगवान शिव के द्वारा ही उत्पन्न हुई है। ओके। तो इसलिए उन्हें शास्त्रों में ज्योतिष का भी कारक मानते हैं और वास्तु का भी कारक मानते हैं। सर, वास्तु को भी भगवान शिव से जोड़ के देखा जाता है? जी जी जी, बिल्कुल जोड़ा जाता है जी। अब जो वास्तु पुरुष की उत्पत्ति है वो भगवान शिव के पसीने से हुई है। वो कैसे? भगवान, एक बार की बात है, भगवान शिव का पसीना पृथ्वी पर गिरा है, उससे एक ऐसा दानव पैदा हुआ जो पूरी पृथ्वी को खाना शुरू कर दिया जिसने, और सारे देवी देवता भयभीत हो गए, सारे मानव भयभीत हो गए, और देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए कि ये एक ऐसा दानव पैदा हो गया, ये तो पूरी पृथ्वी खा जाएगा, इसको कैसे रोकना है। तो इसी बात के द्वारा जब ब्रह्मा जी ने देवी देवता को बोला, आप भयभीत मत हो, इसको पकड़ के उल्टा कर दो, और देवी देवताओं ने उनको पकड़ के उल्टा कर दिया, पृथ्वी की अंदर भीतर की तरफ उनका मुंह कर दिया, और उसमें 45 देवी देवता थे, और जहां जहां जिस जिस अंग से जिस देवी देवता ने उनको पकड़ा वो देवता वहीं पर स्थापित हो गया। और हम भी जब वास्तु करते हैं तो ऐसे ही स्थिति में उनको बताते हैं। अब जो वास्तु पुरुष की जो उत्पत्ति हुई है वो तो हुई है पसीने से भगवान शिव के, लेकिन ब्रह्मा जी ने देवताओं के कहने पर उनको स्थापित किया धरती पर, तो वो उनके मानस पुत्र बन गए ब्रह्मा जी के। और जो शास्त्रों के अनुसार उनकी तिथि बताई गई है वास्तु पुरुष की उत्पत्ति की, वो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया कृतिका नक्षत्र में बताई गई है, और दिन शनिवार। ऐसे उत्पत्ति हुई उस दिन पसीने से, भगवान शिव के पसीने से। और उनका जो मुख है वास्तु पुरुष का वो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और जो उनके पैर है वो है दक्षिण पश्चिम की तरफ, यानी कि साउथ वेस्ट की तरफ। और उनका एक हाथ है पूर्व की तरफ, एक हाथ है नॉर्थ की तरफ। इसी तरह अगर भवन में स्थापना की जाए वास्तु की, तो उस घर में बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि बढ़ती है, उनकी पीढ़ियों का उद्धार होता है, और उनका जो भवन है वो वर्षों तक टिका रहता है। आप देखेंगे हमारे पृथ्वी पर जितने मंदिर पुराने बने हुए हैं वो वास्तु पुरुष के अनुसार बने हैं, विश्वकर्मा पद्धति के अनुसार बने हैं।
तो वो आज भी भवन हजारों सालों से विद्यमान है, जो बहुत ज्यादा वास्तुकला से बने हुए हैं। इसी तरह शास्त्रों में विश्वकर्मा पद्धति के अनुसार एक वास्तु का नियम है, अगर आप भूमि लेके भवन बनाना चाहते हो तो उसकी जांच करना जरूरी है भूमि की। तो मैं आपके पॉडकास्ट से जब वास्तु की बात हुई है तो थोड़ी सी इस पे भी हम दर्शकों को बता देते हैं। जब भी आप भूमि लेते हो तो उसकी जांच कर लो कि वो भूमि आपके लिए कैसी है। तो उसमें बताया गया है कि जो भूमि की लंबाई और चौड़ाई है उसका केंद्र ले लें, वो उस प्लॉट की बन जाएगी नाभि। तो उसमें जो प्लॉट लेना चाह रहा है जो व्यक्ति, उसका 1 हाथ लंबा 1 हाथ चौड़ा खड्डा कर दिया जाए और उसमें पूरा पानी भर दिया जाए और वो व्यक्ति 90 कदम उत्तर की तरफ चला जाए और जब दोबारा वापस वहां से आए तो वो देखे कि अगर पानी उतना ही है, उसमें जल उतना ही है खड्डे में, तो वो भूमि आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अगर वो जल मध्यम हो गया तो वो मध्यम है, अगर उसमें जल बिल्कुल खत्म हो गया तो वो भूमि आपके उपयोग के लिए नहीं है, उसको बल देना पड़ेगा। इसी तरह दूसरा नियम भी यही है कि उसी भूमि में केंद्र में खड्डा कर दिया जाए, 1 हाथ चौड़ा 1 हाथ लंबा, और उसकी सारी मिट्टी निकाल दी जाए बाहर और दोबारा उसी मिट्टी से उस खड्डे को भरा जाए। अगर खड्डा भर जाए, मिट्टी बच जाए, तो वो भूमि आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। वो आपको धन धान्य सुख समृद्धि देगी, आपकी कुल का उद्धार करेगी, आपके बच्चों का उद्धार करेगी। लेकिन अगर गड्ढा भर जाए, मिट्टी ना बचे, तो वो मध्यम हो गई, और उसके बाद गड्ढा भी ना भरे और मिट्टी भी ना बचे तो उस भूमि को भी बल देना पड़ेगा। ये विश्वकर्मा पद्धति के अनुसार किया हुआ वास्तु है। जो ये जांच करके अपनी भूमि का निर्माण करते हैं वो सुख समृद्धि पाते हैं। तो ये नियम है जी। सर, आपने बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है अबाउट शिवा एंड ऑल दोज थिंग्स रिलेटेड टू द शिवा। सो सुन के और जान के बहुत अच्छा लगा। सो अभी ये पॉडकास्ट हम यहीं फिनिश करते हैं और अगले एक पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे और डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे अलग चीज़ों के बारे में। जी, थैंक यू सर। तो आपको भी धन्यवाद जी। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे। हाँ जी सर, थैंक यू। जय शंकर। जय शंकर।